वृश्चिक राशि। यह वृश्चिक राशि जो है वह विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, इस प्रकार इन 9 चरणों से यह राशि निर्मित होती है। इस राशि का स्वामी जो है वह है मंगल। इसका वर्ण है विप्र तथा इसका वश्य है कीटक। यह जल तत्व की राशि है। जिन भी जातकों का नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू आदि अक्षरों से आरंभ होता हो, वे जातक वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, आज हम देखने जा रहे हैं वृश्चिक राशि। ज्योतिष की इस श्रृंखला में अब तक की जो राशियां हो गई है उसके आगे आने वाली यह वृश्चिक राशि ऐसे तो जल तत्व की राशि है। मंगल ग्रह इस राशि के स्वामी है और स्थिरता दर्शाते हैं शास्त्रीयकार इस राशि के तत्व में। किंतु एक स्त्री राशि और पुरुष या कर्तृत्व भाव जिसके अंदर हो, ऐसे ग्रह के अधिपत्य में जिसका कार्यकलाप चलता है और जो जल तत्व की होते हुए स्थिरता शास्त्र ने उसके बारे में बताई है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से असंबद्ध है, इनमें तालमेल की कमी है। ठीक इसी प्रकार इस राशि के लोगों में मन, वाचा और कर्म, इसमें तालमेल होना बड़ा कठिन हो जाता है। एक साथ यह लोग विचार कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है और क्रिया कर्म कुछ और चलता रहता है। तो मन, वाचा और कर्म, इन तीनों में एकता लाना ये वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बड़ी कठिन समस्या होती है, या इनमें वो एकता दृष्टिगोचर नहीं होती काफी बार हमें। इस राशि के लोगों में ज्यादातर एक संशयी स्वभाव रहना, या जिसको हम कुटिलता स्वभाव की कहते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र के बारे में सोचना। सभी लोग ऐसे होते हैं ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन जब भी चंद्रमा द्वारा या राहु द्वारा या शनि द्वारा दूषितता इन राशि के लोगों के पास हो जाती है, या यह राशि के जातक जब भी कभी दोषी ग्रहों के अधिपत्य के नीचे उनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा या गोचर भ्रमण में होते हैं, तो इस प्रकार का स्वभाव इनका प्रकट होकर बाहर आता है। बगैर किसी कारण के भी ये किसी के विरोध में कुछ न कुछ षड्यंत्र करते हुए हमको दिख सकते हैं, चाहे उसमें इनका लाभ हो या ना लाभ हो। इस राशि के लोगों में एक सत्ता को प्राप्त करना या कहीं पर भी अपना अधिकार होना, अधिकार को चाहना, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले, उसको प्राप्त करने की लालसा इनके मन में होती है और यही लालसा इनको बहुत बार किसी संकटजन्य परिस्थिति में भी डाल देती है। ठीक इसी प्रकार इस राशि के लोगों में एक गुप्तता का भाव हमेशा बना रहता है, जिसको हम एक शकुनी की तरह का जो पात्र होता है, उस तरह के मनोभाव प्रकृतिक रीत्या उसमें इनका दोष होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रकृति दत्त भाव इनके लगभग इस प्रकार के हो सकते हैं। कब? जब यह राशि या इस राशि के जातक दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तब। लेकिन जब ये अच्छे ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो एक साहस, कुछ नई निर्मिति करना, एक किसी भी कार्य को उसके सभी आयामों पर ध्यान रखते हुए ठीक ढंग से उसको संपन्न करना, बहुत सारे लोगों के उद्धार के लिए या उनकी मदद के लिए कार्य करना, कार्य में तत्परता रखना, एक साहस संपन्न व्यक्तिमत्व और सत्ता को प्राप्त कराकर देने वाला व्यक्तिमत्व, इस प्रकार के गुण इनके प्रकट होते हैं जब यही राशि अच्छे गुणों से या अच्छे ग्रहों से संबद्ध गुणों को प्रकट करती है।
तो इस राशि के लोगों को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मन की चंचलता को दूर कर कर मन की निश्चलता पर किस ढंग से ये पहुंच पाए, उसके लिए इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जो मन वाचा और कर्म से एक ही रहे हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री राम जय जय राम यह त्रयोदशाक्षरी मंत्र जितना अधिक यह लोग जप सके, वृश्चिक राशि के लोगों ने यह अवश्य जपना चाहिए। साथ ही मंगल इस राशि का स्वामी है, अतः इन्होंने गणेश जी और हनुमान जी की उपासना करना इनके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र का जप करेंगे तभी आगे की हुई उपासना इनको फलद्रुप होगी, अन्यथा वही उपासनाएं इनके विकारों को और बढ़ा भी सकती हैं। इस राशि के जातकों ने अपनी निरंकुश सत्ता लोलुपता को कुछ अंकुश में रखना आवश्यक है। पात्र अपात्रता का, अपनी योग्यता का विचार भी इन्होंने हर जगह करना आवश्यक है। इसी प्रकार जहां पर आपको कोई लाभ भी ना हो और हानि भी ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी षड्यंत्र या किसी कार्य में फंसने से आपने मना करना चाहिए। आपको स्पष्टतः ना कहते भी आना आवश्यक है। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने मन की बात सही ढंग से ना कह पाने की वजह से बहुत कठिन समस्याओं को एक सामने जाना पड़ सकता है, या बहुत कठिन समस्याएं, बहुत कठिन काल इनके लिए उत्पन्न हो सकता है अगर यह अपनी मन की बातों को सही ढंग से लोगों तक ना पहुंचा पाए। वृश्चिक राशि के लोगों में एक तकलीफ और अधिक हो सकती है, शारीरिक स्तर पर गुहियांगों और गुप्तांगों के आंतरिक मज्जा तंतुओं की इंटरनल जो सिस्टम होती है उसके बारे में होने वाले बीमारियां, जैसे पथरी या गुह्य भाग में होने वाला भगंदर इत्यादि रोग, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के लोग जो आंतरिक हमारी संरचना को प्रस्तुत करते हैं, उस स्थान से होने वाले रोग इनको अधिक होने की संभावना है। अतः आप भगवान श्री रामचंद्र जी का, हनुमान जी का और गणेश जी का अर्चन करते रहें। प्रति सोमवार भगवान महादेव जी का अभिषेक करना ना भूले। इससे आपके मन को एक निश्चलता, निश्चलता और स्थिरता प्रदान होगी और आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करने में समर्थ होंगे। इसी साथ साथ मंगल से संबंधित जो भी कार्य है या जो भी उपाय है वो आपके राशि वाले लोगों ने करना आवश्यक है। अगर वृश्चिक राशि के जातक आपके कोई संपर्क में है, आप स्वयं या आपके मित्र, कोई सगे संबंधी, तो उनको यह वीडियो आप अवश्य प्रेषित कीजिएगा, भेजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। वृश्चिक राशि से संबंधित और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं और स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वृश्चिक राशि का यह वीडियो आपको कुछ मदद करने वाला होगा और जीवन में आने वाली जटिलताओं को आप कुछ सुलझा पाएंगे। इसी प्रकार अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे धनु राशि के स्वभाव, गुण और दोष के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।